नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विजय घनश्याम। 30 नवंबर 2022 को होटल गोकुल राज में छापा मारता है। छापा मारने में सदर अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। उसी गोदाम पर फिर से सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार वहां पे छापा मारते हैं। वहां पे 1.5 से 2 करोड़ संपत्ति का खाद बरामद होता है, यूरिया बरामद होता है। मधुबनी का किसान परेशान है, उनको सही मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। उसको लेकर जिला पदाधिकारी को एक गुप्त सूचना आती है। सामान को स्टॉक करके रखा गया है। कालाबाजारी जो करते हैं उनके माफिया उसको स्टॉक करके रखे हैं। मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एक योजनाबद्ध तरीके से एक टीम निर्माण करते हैं जिसको गोपनीय रखा जाता है। आज मधुबनी शहर के कुछ जागरूक युवा, समाजसेवी युवा जो मधुबनी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर एक कुव्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करके यहाँ बैठते हैं, वो आज बैठे हुए हैं। देश में किसानों की क्या हालात है किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी देश में पिछले 1 साल से कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर थे। मधुबनी में किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है तो मधुबनी के किसान भी आज मधुबनी के सड़कों पर बैठे हुए हैं। अब मधुबनी के सड़कों पर किसान ही नहीं, नौजवान भी बैठे हैं। जय जवान जय किसान का नारा इस देश में जो दिया गया वो यहाँ पर चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। हमारे साथ इस आंदोलन में बैठे हुए हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वरीय पदाधिकारी प्रियरंजन पांडे। किसान सड़कों पे है, आप उसके साथ आप नौजवान भी सड़कों पे बैठ गए हैं। कृषि पदाधिकारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी के बीच विवाद है, दोनों में धक्का मुक्की मारपीट आरोप लगाया गया है। ऐसे में किसानों को क्या फ़ायदा होगा? किसानों को अभी तक यूरिया और खाद सामग्री नहीं मिल रही है। कहा जाता है कि नेपाल टपा दिया जाता है। तो आज किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम मधुबनी टाइम्स का जिसने हमारी इस लड़ाई को आवाज़ दी है। और आपके माध्यम से हम जिला पदाधिकारी से ये सवाल करना चाहते हैं कि जो माहौल बनाया गया है ये किसानों के खिलाफ में है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसान पिस रहे हैं। यहाँ लड़ाई बना दी गई है 2 पदाधिकारियों की। हमें पदाधिकारियों से क्या लेना देना है? हम तो सीधे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हम किसान परिवार से आते हैं। हमारे यहाँ 15 दिसंबर तक गेहूं की बुआई का समय है, हमें खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सारे बीज वितरक ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। क्या यहाँ पर क्या कारण है जो यहाँ बैठे हुए हैं? कारण यही है कि हम हरलाखी प्रखंड से आते हैं। वहाँ पे आए दिन कालाबाजारी, खादी कालाबाजारी होती है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग खबर देखते हैं कि कालाबाजारी कैसे हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन आज तक जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किसी भी बड़े जो खाद को जो गोदाम में रखते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उस पर आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और छोटे दुकानदारों को लगातार कृषि पदाधिकारी के जो टीम है उनके द्वारा किया जाता है, उनका शोषण होता आया है। जब जिला पदाधिकारी के द्वारा, जब उनके आदेश पर, जब सदर एसडीओ के द्वारा जो छापेमारी होती है उसमें 5,000 से अधिक बोरा मिलता है, उसमें कृषि पदाधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अपनी कार्रवाई से बचने के लिए सदर एसडीओ पे ही उन्होंने उल्टा मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया है। इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे कृषि पदाधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। किसान को खाद नहीं मिल रहा है, अधिकारी लड़ने में व्यस्त है, जिलाधिकारी चुप है। ऐसे में व्यवस्था का क्या होगा? देखिए, व्यवस्था का क्या होगा वो जिला पदाधिकारी को ही सोचना है। व्यवस्था का क्या होगा? और यहाँ के जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, जो इतना बड़ा गोदाम में बरामद होता है खाद, और इससे पहले भी पूर्व में भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ और गोदाम को खोल दिया गया। लेकिन इस बार भी वही तैयारी थी, लेकिन जब सदर एसडीओ ने आगे बढ़ के गोदाम को सील करवाने का काम किया है तो आज वो कृषि पदाधिकारी उसको बचाने के लिए पूरे अपने विभाग को लगा दिए हैं सड़कों पे। आज 3 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए और ऐसे दोषियों पदाधिकारी पे, जो कृषि पदाधिकारी है, उन पे कार्रवाई की जाए। क्या समस्या है? कृषि पदाधिकारी तो कह रहे हैं कि हमको एसडीओ ने मारा है, एसडीओ कहता है कि हमने तो कार्रवाई किया। जिला पदाधिकारी चुप हैं, किसान धरने पे बैठ रहे हैं, कभी कृषि पदाधिकारी के कर्मी धरने पे बैठ रहे हैं, आज शहर का युवा धरने पर बैठे हैं। बताना क्या चाहते हैं आप लोग?
यही बताना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पदाधिकारी अपने बीच में समन्वय नहीं बिठा पाते हैं, तो आप सोच सकते हैं जो किसान का कौन सुनता होगा। ये जिला के नेतृत्वकर्ता जो है हमारे जिला के, वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि काला बाजारी को छुपाने के लिए। और देखिएगा आप, हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं आज, जो कृषि पदाधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है जो भी काला बाजारी कर रहे हैं, जो भी बड़ा माफिया है खाद बीज का, उसकी संलिप्तता को बचाने के लिए ये प्रयास उनके द्वारा किया जा रही है। अगर आज आपके क्या मांग है, किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं? हम लोग का मांग यही है, जो ऐसे पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए। सकते हैं कि यहाँ पर युवा कितने जोरदार तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। उनका मांग है कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए और किसानों को उचित मूल्य पर खाद व्यवस्था कराया जाए। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, रुपाई का समय है, बुआई होने वाली है, अगले 4 महीने के बाद फसल की कटाई होगी, खाद ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर बुआई कैसे होगी और कटाई कैसे होगी? आपको ये हम बताने में हमें शर्म आ रही है कि मधुबनी जिला का ये हाल है, और ये पहली बार नहीं है जो खाद बीज का भंडार मिला है लोगों प्रशासन को, ये इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन इसका जो फायदा है किसान को ना मिलके यहाँ के पदाधिकारियों को मिलता था, और किसी पदाधिकारी इसी वजह से 50,000 का चश्मा पहनते हैं, और उनके जितने भी गुर्गे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो फल फूल रहे हैं, और यहाँ का किसान पिस रहा है, जिनको न खाद मिल रहा है न बीज मिल रहा है। अगर मिलता भी है तो इतने दामों में मिलता है जिनसे वो कमाएंगे क्या, बोएंगे क्या। जो डिमांड कर रहे हैं जिला प्रशासन, उस चीज़ के फुलफिल करने के लिए हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। 1-2 दिन पहले ये सूचना हुई थी कि कोई दुकानदार लोग ने दुकानों को बंद किया था, तो जिला पदाधिकारी महोदय का उसमें सख्त निर्देश था कि अगर कोई दुकानदार, ये बुआई का पीक सीजन है, इस सीजन में अगर कोई दुकानदार बंद करेगा तो उसको हम लोग सीधे FIR करा के जेल भेजेंगे। उस निर्देश के बाद अब शहर में आसपास में कोई भी दुकानें बंद नहीं है, सारी दुकानें खुल गई। जहाँ तक खाद की कालाबाजारी और अधिक मूल्य लेने का प्रश्न है, तो हम लोग लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बड़े माफिया को हमने पकड़ा है। एक व्यक्ति को उसमें हमारे थाना ने 24 FIR होने के 24 घंटे के अंदर उठा के जेल भेजा है। 10 दिन से ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पे किसानों को खाद नहीं मिल रही। तो क्या वो जो कृषि पदाधिकारी के कर्मी जो यहाँ पे धरना पे बैठे थे, क्या वो दुकान खोले हैं? क्योंकि जिला में सर खाद मिल ही नहीं रहा। दुकान सारा खुला हुआ है। दुकानदारों को स्पष्ट रूप से जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा आदेशित कर दिया गया था कि अगर दुकान बंद करेंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के धारा सेक्शन 7EC के तहत हम लोग उसको तुरंत कार्रवाई कर देंगे। तो सारी दुकानें खुली हुई। हम लगातार अपने हक और हितों की बात करते हैं, लेकिन हमें कभी भी आज तक सरकारी प्रेमिसेज में धरना नहीं देने दिया गया। सैकड़ों FIR है हम लोगों के ऊपर में, बल प्रयोग हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो सरकारी प्रेमिसेज को वो दलान समझ के बैठे हुए हैं, उन पर अभी तक प्रशासन कौन सी कार्रवाई कर रही है? जिला पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में है, आप निश्चिंत रहें, कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। सवाल है सर, इस जिले का सबसे बड़ा कुख्यात सरगना जो खाद तस्कर है, जो सफ़ेद पोश है, हम क्यों न माने कि उसको जिला प्रशासन बचा रही है? क्योंकि वो अभी भी फरार है, पिछले साल भी फरार था, और जो पकड़े जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के शेर हैं सर। तो वो कब गिरफ्तार होगा, इस पर ठोस आश्वासन चाहिए। FIR में 3 नामित व्यक्ति थे, रंजीत, संजीत जो कि भाई हैं दोनों, और एक पप्पू, 3 नाम जो FIR में आया था। तो रंजीत गिरफ्तार हो चुके हैं, वही, और रंजीत और संजीत मुख्य सरगना है, और उसका एक सहयोगी है पप्पू। तो एक मुख्य सरगना को तो हम लोग पकड़ लिए हैं, दूसरा मुख्य सरगना भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। पिछली बार भी FIR हुआ था, लेकिन इस बार तो आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से पकड़ के जेल भेज दिया गया है उसको। रंजीत की गिरफ्तारी कहाँ से की गई? उसके होटल से ही की गई थी, राजनगर थाना ने पकड़ा था। गोकुल राज होटल से, जहाँ पर सर गोदाम थी। उसने गोकुल राज के बगल में जो एक दूसरा होटल है, वो गोकुल राज तो शायद संजीत का है, और जो उसके बगल में एक सामने जो जिस परिसर में हमने जब्त किया है वो होटल उसका है, उसी होटल से गिरफ्तारी की गई थी। तो सर उसके निशानदेही पे भी छापेमारी की गई, क्योंकि खाद का और भी छुपा के रखे होंगे कहीं और जगह। पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, जितनी भी निशानदेही आएगी। हम लोग को तो एक गोदाम की सूचना मिली थी, एक गोदाम पे पहुंचे तो 3 गोदाम की निशानदेही मिल गई। हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई। अगर आप लोग को भी कहीं से, आप यहाँ के सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हमारे सारे युवा हैं, आप लोग इतना चीज़ देख के समझ जाते होंगे, तो अगर आपको भी कहीं लगता है कि कहीं पे अवैध रूप से खाद रखा गया है, तो आप हमारे
हमारे जो सरकारी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जिला पदाधिकारी महोदय का गोपनीय शाखा का नंबर है, जिला पदाधिकारी का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर सूचना दें। हम लोग अविलंब कार्रवाई करेंगे और आपकी पहचान को गुप्त रखेंगे। सर आखिरी सवाल, यहाँ पे पिछले 10 दिनों से कभी कृषि पदाधिकारी बैठ रहे हैं, कभी आपके समर्थन में किसान बैठ रहे हैं, आज युवा बैठा है, इसको कैसे भी आप उठाएंगे? क्योंकि ये आपके समर्थन में भी है, कालाबाजारी के विरोध में भी है। प्रशासन चुप्पी साधे हुआ है, आप आ रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये उठ मानने को तैयार नहीं है। नहीं, हमने तो पिछली बार भी अनुरोध किया था कि हम लोग एफआईआर करके गिरफ्तारी कराएंगे और उसी अनुरोध पे धरना समाप्त हुआ था और हमने एफआईआर करके गिरफ्तारी करा भी दिया। तो हमने जो शुरुआती कमिटमेंट किया था वो तो कर दिया है। जहाँ तक कालाबाजारी के खिलाफ किसानों का धरना है, तो उसके लिए हम लोग लगातार सतत प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हम लोग की तरफ से प्रयास जारी है। तो वो तो एक सतत प्रक्रिया है। हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सतत प्रक्रिया के तहत हम इसे कालाबाजारी को पूर्ण रूप से समाप्त करवा देंगे। निश्चिंत रहिए आप लोग। ये थे हमारे साथ सदर मंडल पदाधिकारी, जिनका साफ कहना था कि हम यहाँ पर डीएम के द्वारा ही सूचना के आधार पर छापेमारी किए थे, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसी के होटल के बगल से, जहाँ से खाद बरामद की गई थी। अब आगे देखना है कि आज का युवा जो धरने पर बैठा हुआ है वो कहाँ तक शाम तक बैठते हैं या उनका अगला कार्य योजना क्या होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए मधुबनी टाइम्स। आपके साथ मैं हूँ विजय घनश्याम।